ये बोला कि हाँ जी बस इतना ही है आपका, आगे से हमें पैसा नहीं आ रहा गवर्नमेंट से, कोविड ख़त्म हो गया तो कोविड का पैसा फंड आता था तो उससे आपकी सैलरी आती थी, अब कोई सैलरी नहीं आ रही तो हम कैसे फंड आपको देंगे और कैसे सैलरी देंगे। और जो कि हमें एक दिन पहले बोला जाए कि कल से नौकरी पे नहीं आना, तो ऐसे तो बात नहीं हो रही। बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ती है सर। अगर हमारा जब काम था हमें रखा है, जब हमारा काम नहीं है तो हमें फेंक दिया। और फिर के टाइम पे अपने छोटे छोटे 4-4 5-5 महीने के बच्चों को छोड़ के आए हैं, हमने ड्यूटियाँ की हैं। हो जाएगा तो हम लोगों को आशा था कि चलो हॉस्पिटल के अंदर हम हो जाएंगे, लेकिन एकाएक पता नहीं क्या हुआ, इन लोगों ने 3 तारीख को मैसेज डाला कि कल से ड्यूटी पे नहीं आना। विदाउट नोटिस, विदाउट एनी कोई रिटर्न 95 स्टाफ को निकाल दिया गया कोरोना वार्ड कि सडनली मैसेज करके बोल दिया कि अब आप लोगों को ड्यूटी यहाँ पे नहीं करनी है। इन्होंने 200 लोगों को LNJP के अंदर शिफ्ट कर लिया है और 95 लोगों को इन्होंने निकाल दिया है हॉस्पिटल से बाहर। बोल रहे हैं आपके लिए नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बोध और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ क्लिप। आज हम इधर से निकलते हुए जा रहे थे और हमने देखा कि कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये लोक नायक जो हॉस्पिटल है उसके सामने है। ये क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए ज़रा इनसे पूछते हैं। और आप देख सकते हैं ये इतनी भीड़ इस समय बैठे हुए हैं। आइए, आप यहाँ पर क्यों बैठे? सर हम यहाँ पे LNJP हॉस्पिटल में रामलीला ग्राउंड में कोरोना वॉरियर्स थे, नर्सिंग ऑफिसर। अभी हमारे साथ जो 290 स्टाफ थे, हम कोरोना टाइम में यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था। सेकंड वेव और थर्ड वेव में हमने काम किया है यहाँ पर। अभी हम सब में इन्होंने 200 लोगों को LNJP के अंदर शिफ्ट कर लिया है और 95 लोगों को इन्होंने निकाल दिया है हॉस्पिटल से बाहर। बोल रहे हैं आपके लिए हमारे पास फ़ंड नहीं है सैलरी देने के लिए, बाकी 200 लोगों के लिए फ़ंड है। अभी हम इसीलिए बैठे हैं ताकि हम ये बातें अपनी दिल्ली सरकार तक पहुंचा सकें कि हमें भी रोज़गार चाहिए। हमने ऐसे टाइम में यहाँ पे जॉब की है जब यहाँ पे लोग मर रहे थे, दुनिया में इतना बुरा हाहाकार मचा हुआ था। कोविड के टाइम पर हम भूखे प्यासे रहकर 13-13 घंटे PP किट पहनकर यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं किसी ने नहीं देखा। और अभी हम लोगों को थोड़ा हमें वैक्सीनेशन में आधे लोगों को भेजा हुआ था, आधे लोगों को यहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे। अब इन्होंने सडनली मैसेज आता है, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आया हमें निकालने के लिए। बोला है कि सडनली मैसेज करके बोल दिया कि अब आप लोगों को ड्यूटी यहाँ पे नहीं करनी है, अब आप लोगों की ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है। जी कितने तारीख को आपके पास ऑर्डर आया कि आपको निकालने? सर 3 तारीख को हमें बगैर नोटिस दिए हमें घर भेज दिया गया। उन्होंने सिर्फ वर्बली बताया कि आपकी ड्यूटी आज से ख़त्म हो गई है, जबकि सरकार का ये आदेश आया था कि आप जो कोविड सेंटर है ये बंद किए गए हैं, ना कि नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की बात की है। हमारे पास अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। जो सिर्फ अभी कोविड के अंदर जो लोग भर्ती किए गए थे कोरोना काल के अंदर, सिर्फ उन्हीं को निकाला गया है। आइए हम पूछते हैं जरा, आपका नाम? रविकांत। यहाँ पे ये क्यों निकाला गया है, कुछ कारण है? सर ये विदाउट नोटिस, विदाउट एनी कोई रिटर्न 95 स्टाफ को निकाल दिया गया कोरोना वॉरियर्स। जी क्या कह के निकाला है? कुछ नहीं कि आप अब ये कोरोना ख़त्म हो गया है, आप अपने घर जाइए। और विदाउट नोटिस, कोई नोटिस नहीं, एक छोटा सा मैसेज आता है कि आपकी फेयरवेल है, कि कोरोना ख़त्म हो गया, हमारा काम ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट ने हमें चाहा यूज एंड थ्रो, बस। ये हॉस्पिटल किसके कौन सी सरकार के अंडर में आता है? दिल्ली गवर्नमेंट। जो दिल्ली गवर्नमेंट जो केजरीवाल है वो ये कहते थे कि रोज़गार विपक्ष पार्टियां नहीं दे रही, वहाँ पे कोरोना काल में आकर उन्हें नौकरियां दी, मगर अब जैसे ही कोरोना का काल ख़त्म होता नज़र आ रहा है और यहाँ पर तुरंत ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। अब जो आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति यहाँ नौकरी कर रहे हैं वो उनका घर का जो पालन पोषण है वो ये इन लोगों की सैलरी से चल रहा था, मगर अब उनके निकाल दिया, तब उनके जो घर परिवार पे क्या आपत्ति आएगी, जरा हम पूछ रहे हैं। आपको कब नोटिस मिला था यहाँ से निकालने के लिए? हमें 3 तारीख को नोटिस मिला है। नोटिस नहीं मिला हमें, बस ऑलरेडी नॉर्मल मैसेज कर दिया गया था कि रामलीला ग्राउंड के अंदर स्टाफ जो वैक्सीनेशन हॉस्पिटल रामलीला के अंदर
जो भी स्टाफ्स हैं उनको कल से उनको ड्यूटी पे नहीं आना और उनको एक छोटा सा फेयरवेल पार्टी दे के विदा कर दिया। फिर हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, हम डेली आते हैं लेकिन हमें कोई बोले कि नहीं, बोला है कि रामलीला ग्राउंड में हमें एमडी सर ने, जबकि 26 जनवरी को गए थे हॉस्पिटल में, उन्होंने रामलीला ग्राउंड बोला था कि हम स्टाफ को हॉस्पिटल के अंदर कर देंगे और बाकी क्लोज हो जाएगा। तो हम लोगों को आशा था कि चलो हॉस्पिटल के अंदर हम हो जाएंगे, लेकिन एकाएक पता नहीं क्या हुआ, इन लोगों ने 3 तारीख को मैसेज डाला कि कल से ड्यूटी पे नहीं आना। और जो कि हम लोग अकेले दिल्ली में रह रहे हैं, अपनी फैमिली छोड़ के, दिल्ली में अकेली रहती हूँ मैं अपनी फैमिली छोड़ के, आज फैमिली हमारे पे टिकी पड़ी हुई, फिर हम कहाँ जाए बताओ, ना कोई हमारी रोजी है ना कुछ है, हम भटके पड़े रोड पे भटक रहे हैं। 3 तारीख से डेली आ जाकर कुछ हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमारी प्लीज़ रिक्वेस्ट है केजरीवाल से कि हमारी ज़रूर सुने। जो केजरीवाल मददगार पहले साबित होते थे, वो कहीं ना कहीं इस समय लोगों की कोई मदद नहीं कर रहे हैं और उन्हें नौकरी से निकाल दिया। इनका घर का पालन पोषण कैसे चलेगा? चलिए इनसे पूछते हैं, आपको नौकरी से निकाल दिया, आपका घर का खर्चा कैसे चलेगा, कहाँ से चलता है? अब घर में सिर्फ अपने एक ही इंसान है वर्किंग के लिए। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी एज भी ज़्यादा है, सिर्फ अकेले इंसान है, घर छोड़ के यहाँ पर काम कर रहे हैं। हमको बिना किसी नोटिस के यहाँ पर निकाल दिया गया। अब हम लोग कैसे करेंगे? हमारी सैलरी भी लेट दी, इन्होंने 2 महीनों की सैलरी रोक के रखी इन्होंने, तो हमारे साथ ये जस्टिस नहीं हो रहा है। जी, जैसे कि इस समय रोज़गार की सबसे बड़ी मंदी चल रही है, कहीं भी रोज़गार नहीं है। दिल्ली सरकार इनको निकाल रही है, इनके घर का खर्चा वर्चा नहीं चल रहा है। तो अब आने वाली स्थिति में जो ये वादे करती है कि हम रोज़गार देंगे, हम हॉस्पिटल को अच्छा करेंगे, हम स्कूलों को भी अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं जब ये लोग चले जाएंगे उनको अच्छा कौन करेगा? आखिर कौन उनकी देखभाल करेगा? जी आप बताइए। सर हम लोग कोविड के टाइम पे अपने छोटे 4-4, 5-5 महीने के बच्चों को छोड़ के आए हैं, हमने ड्यूटियाँ की हैं। तो इस टाइम पे हमें बहुत अच्छे वादे किए गए थे कि तुम्हें यहाँ पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। फूलों की बरसात भी हुई थी, सबके साथ ऐसा किया है। एक जैसे कि मतलब हमारा जब काम था हमें रखा है, जब हमारा काम नहीं है तो हमें फेंक दिया। और फिर आगे से फिर भी बोल रहे हैं कि अगर वेव आती है तो हम तुम्हें फिर से लेंगे। मतलब हम इनके भरोसे बैठेंगे कि ये जो वेव आएगी तो हमें लेंगे, अगर नहीं आई तो हम घर बैठेंगे। हमारा खर्चा हम हो सकता है कि हम अकेले कमाने वाले हों, हमारे घर का खर्चा हम ही चला रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे ये? जी, दिल्ली सरकार को ये लोग फालतू नज़र आ रहे हैं, ये लोग सब फालतू हैं और यहाँ आकर बैठे हुए हैं, क्योंकि जब ज़रूरत होगी तो इनको बुला लिया जाएगा और जब ज़रूरत नहीं होगी तो इनको जब मर्जी भगा दिया जाएगा। क्योंकि इस समय सरकार कोई सुनती नहीं है तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जी, इस बारे में क्या कहेंगे? सर ये बहुत गलत बात है कि है ना, हम एक प्रोफेशनल स्टाफ है, नर्सिस स्टाफ है, हम अपनी तरफ से सारे 100% है ना पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं, हम हमारी जॉब कर रहे हैं, तो हमें भी है ना अच्छे से मिलना चाहिए ना ट्रीटमेंट। अगर हम कोविड वॉरियर्स हैं तो हमें उतनी रिस्पेक्ट दोबारा मिलनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टाफ हैं जो कि रेंट पे रह रहे हैं, अब एकदम से है ना जॉब चली जाएगी, वो कहाँ से अपना खर्चा देंगे? और अगर प्रोफेशनल थिंग्स में अगर इस तरीके से हो कि आपको सिर्फ वरना एक दिन पहले बोला जाए कि कल से नौकरी पे नहीं आना, तो ऐसे तो बात नहीं हो रही। बेरोज़गारी ऐसे ही बढ़ती है सर। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो फिर हम किसके पास जाएं, हम किसके भरोसे बैठें? आप ये बताओ। हम पिछले 10 दिनों से ऐसे ही चक्कर काट रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 10 दिनों से हम जानते हैं कि हमें कितनी टेंशन है, हमारे फैमिली मेम्बर्स कैसे परेशान हो रहे हैं कि जॉब नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, प्राइवेट्स के लिए सर्च करेंगे। आधे लोग तो ऐसे हैं जिनकी है ना एज निकल गई है गवर्नमेंट के लिए भरने के लिए फॉर्म्स वगैरह, वो कैसे करेंगे? और प्राइवेट सेक्टर्स में भी अगर हम सर्व करते हैं तो फ़ायदा क्या है जब हमें रिस्पेक्ट ही नहीं मिलनी है? तो आप ये बताइए। आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमारी ये अपील है कि हमारे जो 93 स्टाफ हैं उनको वापसी लिया जाए। उनको हमारे से बच्चे लिए थे वो हैं, और जो अक्टूबर में जो 50 बच्चे लिए गए थे वो भी हैं, जो कि हमारे 93 स्टाफ निकाल दिया गया बिना कोई नोटिस के, और ना ही कोई हमें इन्फॉर्मेशन थी। मॉर्निंग ड्यूटी मैंने की है, शाम को घर हम रास्ते में थे, बस में थे, रास्ते में तो हमें मैसेज आया कि आपका कल किसी को ड्यूटी नहीं आना, आपको आना फेयरवेल पार्टी के लिए। रामलीला ग्राउंड में सारे बच्चे बुलाए हैं, 93 स्टाफ बुलाया है, और उसके बाद हमें ये बोला कि हाँ जी बस इतना ही है आपका, आगे से हमें पैसा नहीं आ रहा गवर्नमेंट से, कोविड ख़त्म हो गया तो कोविड का पैसा फंड आता था तो उससे आपकी सैलरी आती थी, अब कोई सैलरी नहीं आ रही तो हम कैसे फ़ंड आपको देंगे और कैसे सैलरी देंगे। और जो कि हमें वादे किए गए थे कि पर डे का 2000 रुपये था हमारा सैलरी,
वो पर डे का हमारा 2000 था। हमें 12 घंटे के और 13 घंटे की शिफ्ट में मतलब कि पैसे दिए गए हैं। 1750 रुपये हमें 1 डे का दिया है, ठीक है, जिससे कि हम वो भी करने के लिए एग्री थे। और जब थैंक यू सर। देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताना जरूर चाहूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि सरकार अनपढ़ों, चलिए उनकी बात हम मान लेंगे, मगर ये सब पढ़े लिखे हैं। इन्होंने कोरोना काल के समय में अपनी हर तरीके से सुविधा उपलब्ध कराई है। कोरोना के अंदर यहाँ पर देखा गया है कि बहुत लोगों को बचाया गया है। अब उन बचाने वाले जो नर्स, जो डॉक्टर हैं, उनको बाहर निकाल दिया गया है। देखिए, मैं सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि इन लोगों के लिए कुछ मदद करें, क्योंकि इस समय बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, रोज़गार बिल्कुल कहीं है नहीं। ये लोग अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? देखने वाले दर्शकों से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।